कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे इस जमीन की गहराइयों में आखिर क्या छिपा है? आज हम एक ऐसी ही सफर पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगा हमारे ग्रह के बिल्कुल दिल तक। तो चलिए साथ मिलकर उन छिपी हुई परतों को खोलते हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। हम जिस दुनिया पर रहते हैं उसे एक ठोस गोले की तरह सोचना बहुत आसान लगता है ना? पर सच तो यह है कि हम एक अंडे के छिलके जितनी पतली परत पर जी रहे हैं और इस छिलके के नीचे हलचल से भरी एक पूरी दुनिया है। तो सवाल यही उठता है कि इस छिलके के अंदर आखिर है क्या? हमारी सफर की पहली मंजिल है क्रस्ट। ये सबसे ऊपरी परत है जो ठोस है, चट्टानी है, लेकिन बाकी परतों के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से पतली है। ये वो दुनिया है जिसे हम जानते हैं, पर यकीन मानिए ये हमारी कहानी की बस एक शुरुआत है। तो देखिए, सारा क्रस्ट एक जैसा नहीं होता। महासागरों के नीचे जो क्रस्ट है, जिसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, वो काफी पतला होता है, औसतन सिर्फ 5 किलोमीटर। लेकिन जिस जमीन पर हम चलते फिरते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो बहुत मोटा है, करीब 30 किलोमीटर। और हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे तो ये 70 किलोमीटर तक मोटा हो सकता है। इस तस्वीर से ये बात और भी साफ हो जाती है कि ये दोनों एक साथ कैसे फिट होते हैं। आप देख सकते हैं कि महाद्वीप बनाने वाला हल्का सियाल समुद्र के नीचे के भारी सीमा के ऊपर कैसे एक तरह से तैरता हुआ लगता है। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही ग्रह की सतह पर मौजूद हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं और इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। Si यानी सिलिका और Al यानी एल्यूमिनियम, ये वही हल्की चट्टान है जिससे हमारे सारे महाद्वीप बने हैं। और सियाल के ठीक नीचे है सीमा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिलिका यानी Si और मैग्नीशियम यानी Ma से बना है। ये सियाल के मुकाबले ज्यादा भारी और सघन होता है और यही वजह है कि इस समुद्र की घाटियों का तल बनाता है। जरा सोचिए, ये पूरी परत सियाल और सीमा दोनों को मिलाकर हमारी पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। सिर्फ 1%। ये तो लगभग कुछ भी नहीं है। फिर भी इसी पतली सी परत पर हमारा जीवन, पहाड़, महासागर सब कुछ मौजूद है। चलिए अब क्रस्ट को पीछे छोड़कर और गहराई में उतरते हैं। हमारे सफर का अगला पड़ाव हमें मेंटल में ले जाता है। ये पिघली हुई चट्टानों का एक विशाल बहता हुआ समंदर है जो हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा बनाता है। जैसे ही हम गहराई में उतरते हैं, हम एक बहुत जरूरी सीमा को पार करते हैं। वैज्ञानिक इसे मोहरोवेसिक डिसकंटिन्यूटी या प्यार से मोह कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां क्रस्ट की चट्टानें खत्म होती हैं और मेंटल की भारी चट्टानों की शुरुआत होती है। मेंटल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इस चार्ट को देखिए। ये हमारे ग्रह के वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 83% है। क्रस्ट और कोर तो इसके सामने बौने लगते हैं। असल में यही पृथ्वी का असली विशालकाय हिस्सा है। तो ये मेंटल करीब 2900 किलोमीटर मोटा है, भारी चीजों से बना है और यहाँ का तापमान 900 से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मतलब ये एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और अजीब जगह है। मेंटल के ऊपरी हिस्से में एक बहुत ही खास जोन है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनो का मतलब ही होता है कमजोर। ये परत पूरी तरह ठोस नहीं है। ये एक बहुत गाढ़ी, गर्म, बहने वाली चीज जैसी है। मान लीजिए जैसे बहुत धीरे धीरे बहता हुआ शहद। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एस्थेनोस्फीयर में बहने की यही खूबी कन्वेक्शन करंट्स बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है। यही करंट्स हमारे ग्रह का इंजन है। यही ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाते हैं जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और महाद्वीपों का खिसकना मुमकिन होता है। मतलब मेंटल ही वो इंजन है जो सतह पर होने वाली हर चीज को चलाता है। हमारा सफर अब अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचता है। हम पृथ्वी के केंद्र में दाखिल हो रहे हैं, यानी रहस्यमयी और अविश्वसनीय रूप से घने कोर में। मेंटल और कोर के बीच की इस सीमा को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसे पार करना एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है, जहां फिजिक्स के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब यहां एक पहेली है। आज तक कोई भी कोर तक ड्रिल तो कर नहीं पाया, तो फिर ये कैसे पता चला कि इसका बाहरी हिस्सा तरल यानी लिक्विड है? इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। जवाब छिपा है भूकंपों में। देखिए, भूकंप से एक तरह की तरंगें निकलती हैं जिन्हें एस वेव्स कहते हैं और वैज्ञानिक जानते हैं कि ये तरंगें किसी भी लिक्विड से पार नहीं हो सकती। तो जब भी भूकंप आते हैं, ये एस वेव्स कोर तक पहुंचकर बस रुक जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ये एक साफ इशारा है कि वो किसी तरल चीज से टकराई हैं। है ना ये पता लगाने का एक शानदार तरीका? लेकिन पूरा का पूरा कोर तरल नहीं है।
बाहरी कोर तो लिक्विड है, पर जब हम करीब 5150 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो हम इनर कोर में आ जाते हैं। ये और भी ज्यादा गर्म है, लेकिन ऊपर की परतों का दबाव इतना ज्यादा है कि वो इसे वापस ठोस बना देता है। और ये कोर बना किस चीज से है? भारी धातुओं से। वैज्ञानिक इसे नीफे कहते हैं। Ni निकल के लिए और Fe लोहे के लिए। ये पृथ्वी का भारी मेटल का बना दिल है। अब जब हम केंद्र तक पहुंच गए हैं तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे सफर में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखकर हमारे ग्रह की पूरी तस्वीर देखते हैं। ये टेबल हमारे पूरे सफर का निचोड़ है, पतले ठोस क्रस्ट से लेकर विशाल बहने वाले मेंटल तक और फिर तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर तक। एक चीज पर ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम गहरे जा रहे हैं, घनत्व यानी डेंसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और आखिर में ये सब एक साथ मिलकर काम करता है। कोर से उठने वाली गर्मी मैंटल में करंट्स को चलाती है, जो क्रस्ट की प्लेटों को हिलाती है, जिससे हमारे महाद्वीप और पहाड़ बनते हैं। हमारी दुनिया का हर एक हिस्सा इसी छिपी हुई अंदरूनी यात्रा से आकार लेता है और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, उथला क्रस्ट प्रकृति की अद्भुत गतिविधियों का मैदान है। भले ही ये पृथ्वी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, पर यही वो जगह है जहां सब कुछ होता है। हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन सतह के नीचे की ये दुनिया आज भी रहस्यों से भरी हुई है। हम जितना ज्यादा खोजते हैं, हमें उतने ही ज्यादा सवाल मिलते हैं। तो सोचिए, ये छिपी हुई दुनिया अभी भी ऐसे कौन से राज दबाए बैठी है जिनका खुलना अभी बाकी है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।